बायो अवेबिलिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका टर्म है। बायो अवेबिलिटी, बायोबिलिटी इज ए डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। आप किसी भी रूट से एडमिट कर रहे हैं ड्रग को, तो उसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है वो कितनी फास्ट आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट हो, कितना ड्रग, उसी को बायोबिलिटी कहते हैं। बायोबिलिटी के अंदर बायो अवेलेबल, ब्लड सर्कुलेशन में जितना अमाउंट ड्रग प्रेजेंट होता है उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और आपको पता है बायोबिलिटी 100% कौन दे सकता है? आईवी, इंट्रावेनस इंजेक्शन ही एक ऐसा रूट होता है जो 100% बायोबिलिटी दे सकता है। ओरल वगैरह उससे कम देते हैं कंपेयर में, 60%, 40%, 50%। अब 100% जो बायोबिलिटी देता है वो आईवी इंजेक्शन ही यानी पैरेंटल रूट ही देता है। तो अगर इस रूट से देते हैं तो बायोबिलिटी आपकी 100% आती है। तो बायोबिलिटी का डिफिनीशन यही होता है, बायोबिलिटी इज ए डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट। अब इसका जो बायोबिलिटी का कर्व हम कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और एक होता है टाइम वर्सेस। तो हम जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम वर्सेस के बीच में इस ग्राफ को हम देखते हैं, तब जब हम कोई ड्रग लेते हैं ओरली, तो ओरली जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो एकदम नीचे से फॉलो होता है। तो जितना टाइम लेंगे उतना हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखिए ऑनसेट टाइम दिया है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, पीक टाइम है, पीक कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, और उसका दूसरा नाम होता है सी मैक्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, प्लाज्मा ड्रग। अब अगला है एमटीसी और ईएमईसी। इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं हम? थेराप्यूटिक विंडो। तो एमटीसी क्या है? मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, या एमईसी क्या है? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच में थेराप्यूटिक विंडो यानी थेराप्यूटिक एक्शन फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस में मिलता है। एयूसी का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ये जो अंडर एरिया कर्व है, इन दोनों को एरिया अंडर कर्व कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड एक्सटेंट एट विच द एब्जॉर्प्शन अकर। इसमें रेट एंड एक्सटेंट दोनों को एब्जॉर्प्शन कर्व में देखा गया है। When the MEC is reached at the receptor, when the MEC यानी maximum effective concentration is reached at the receptor, a pharmacological response is initiated. जब MEC पे हमारा ड्रग पहुंचता है तो रिसेप्टर पे बाइंड करता है। उस रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस इनिशिएट करता है यानी स्टार्ट करता है। द टाइम फ्रॉम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द MEC इज नोन एज द ऑनसेट टाइम। जो द टाइम फ्रॉम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द MEC इज नोन एज द ऑनसेट टाइम। जब हमारा ड्रग MEC तक पहुंचता है, वो पहुंच जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो उसी को ऑनसेट टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑनसेट टाइम, कि हमारा अब ये फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देना चालू हो जाएगा, अब ये ड्रग अपना एक्शन देना चालू कर देगा। तो इस पीक में इसमें यही देखते हैं। तो ये बायोबिलिटी का मेन ग्राफ होता है, जो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, प्लाज्मा ड्रग वर्सेस टाइम। तो इसमें सी मैक्स और टी मैक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल कवर करते हैं। अब इसी में अगर ये ओरली से नीचे से कर्व गया है, तो अगर हम आईवी इंजेक्शन देते हैं तो डायरेक्ट सी मैक्स देगा, वो हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। तो ये एब्जॉर्प्शन का जो पैरामीटर है वो वहाँ से हट जाएगा। तो हमारा जो पीक पॉइंट होगा, ऑनसेट टाइम जो होगा, वो बहुत ही फास्ट होगा आईवी में। तो इसीलिए 100% बायोबिलिटी हमें आईवी में
इंट्रावेनस में मिलता है। तो इस ग्राफ में हमको सी मैक्स और टी मैक्स और पढ़ना है, जो हम अगले नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे।